ओम गंग गणपतये नमो नमः। 14वां सर्ग। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पे यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल पर भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे कर श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के प्रांगत विद्वान थे, अतः न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों को उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम में किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए उसका स्मरण करते हुए प्रत्येक क्रम में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवज्ञ अश्वमेध के अंगभूत क्रम विशेष के शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसत नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान किया जाएगा। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अतीत जो अतिदेशित प्राप्त क्रम है उस सबका भी विधिवत संपादन किया जाएगा। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सब मुनिवर ने विधिपूर्वक प्रातः सवन अर्थात प्रातः सवन, मांधिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवता को विधिपूर्वक हर्ष का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस्य निकाला गया। फिर क्रमशः महादेव सनंत कार्य आरंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन क्रम का विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने भी वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर्ण और वर्ण से द्वारा संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर और मनोरम समागम के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें योग्य हर्ष के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य या विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वह सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक से संपन्न होता दिखाई देता। महर्षियों ने सब क्रम क्षेमयुक्त और निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिन में कोई भी रीतिवत थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो, अर्थात जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। इस यज्ञ में ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और शर्मन भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों के ऐसे आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों का ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष द्वारा अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुँह से राजा के सदा यही सुनते थे, हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को जो भोजन परोसते थे और उन लोगों को जो दूसरे लोग को सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सेवन आरंभ करके दूसरे सेवन के आरंभ होने के पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे के जीतने की इच्छा से बहुतेरी युक्तिवाद उपस्थित करते और शास्त्रार्थ करते रहते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए क्रम कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के यज्ञ में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता नहीं हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। तब यूप खड़ा करने का समय आया, तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े गए गए। बहेड़े के वृक्ष के एक युग अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए युग का भी विधान है, परंतु उसके संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही युग विहित है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर दोनों स्थापित किए गए। यज्ञ कुशल शास्त्र ब्राह्मणों ने उन सभी युगों का निर्माण किया। उन यज्ञों को शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया। पूर्वक 21 युग 21 अर्थी अर्थात 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए।
उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वो सभी सुदृढ़ युग विधिपूर्वक स्थापित किए गए। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर और चिकनी थी। उन्हें वस्त्र से ढक गया और पुष्प संदन से उनकी पूजा की गई। जैसे जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वो दीप्तमान युग सुशोभित होते। सूत्र ग्रंथ के अनुसार बताए ठीक माप से ईंट तैयार कराएगी। उनमें ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प क्रम में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि के क्रम कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उसके अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुष्प फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ से प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों और पंख का निर्माण होने से गरुड़ का पंख स्वर्णमय दिखाई देता था। प्रकट अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना होता है। इसलिए गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त में यूपी में शास्त्रविद पशु, सर्प और पक्षी आदि विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए। शास्त्र क्रम में यज्ञ, अश्व तथा क्रम आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपी में बांध दिया। उसी समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वतम अश्वरत्न भी वहाँ बांधा गया था। रानी कौशल्या ने प्रोक्षम आदि करके सब ओर से उत्तम उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रशंसा के साथ उन 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अवधर्जु उद्घाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महर्षि कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वाचा तथा शूद्र जाति स्त्री प्रवृत्ति, इन सबके हाथ से उनका अश्व का स्पर्श कराया गया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्र ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गुद्दे को निकालकर शास्त्रों रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुद्दे की आहुति दी। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर अपने विधिपूर्वक आकर धुएं के गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती थी, उसे पाकर भी शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु यह अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्प सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अश्वमेध के 3 श्रवणीय दिन बताए गए हैं। उनमें प्रथम दिन जो श्रवण होता है उसे चष्टुओम अग्निष्टोम कहा गया। द्वितीय दिवस सांध्य श्रवण को उपथेक नाम किया गया है तथा तीसरे जिस समय का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उनको शास्त्रीय विधि दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे ऋतु में संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठोम, आयुष्ठोम यज्ञ, 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6वां अभिजीत तथा 7वां 8वां अधूर्ध्यान, ये सबके सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तम काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाला राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने से होता को दक्षिण रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अधोलोज को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इस प्रकार उद्घाता की उत्तर दिशा में सारी भूमि दी गई। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिनका अनुष्ठान किया गया, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसा ही दक्षिणा का विधान किया गया। इस प्रकार विधिवत यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों की सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान लेकर इच्छा कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ की हर्ष की सीमा नहीं रही, परंतु समस्त ऋतुवज उस निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमें इसमें पालन करने की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं, हमें भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय ही दे दें। नृश्रेष्ठ मुनि रत्न, स्वर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु वहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। वैसे इस धरती में हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के परंगत विद्वान ब्राह्मण का ऐसा कहने पर राजा ने 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा,
तथा चौगुनी रत्न रजत मुद्रा अर्पित की। इसी समय ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवंश ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों मुनियों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बड़े संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 कड़र जम्बू नद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच पाया, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उसी समय उस रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपना हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात उन सभी विधिवत संतुष्ट हो गए। तो उस समय स्नेह रखने वाले नरेश ने उस सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से बेहोल हो रही। पृथ्वी पर पड़े हुए उस उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों को नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए यज्ञ के आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरे कुल के परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन करना चाहिए। तब देश श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजन ने बोला, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल को भार वाहन करने में समर्थ होंगे। राजा का मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों के संयम रखने वाले महामनी दशरथ ने उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋष्यशृंग को पुत्र प्राप्ति कराने वाला क्रम का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।